Knowledge is power. Information and education is the liberating premise of progress in every child. Azamgarh Public School, Playgroup to Class 12th, affiliated to CBSE New Delhi, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ नैतिक गुणों का ज्ञान भी दिया जाता है. An ISO certified school, जहां पर स्मार्ट डिजिटल क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर गेम, डांस एंड म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, 24/7 बैकअप सिक्योरिटी के साथ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी उपलब्ध है. एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स जो कमजोर बच्चों पर देते हैं विशेष ध्यान. आजमगढ़ पब्लिक स्कूल, कोटिला चेक पोस्ट, वाराणसी. आजमगढ़ रोड, आजमगढ़. We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise, open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the wave riders, we are the Jaypurians. माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूलों के चयन को लेकर हमेशा असमंजस में रहते हैं, पर पेरेंट्स की इस असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए ये है आजमगढ़ के रहुआ मुस्तफाबाद इलाके के 2 एकड़ में फैला हुआ ईशान पब्लिक स्कूल, जो आपकी सभी शंकाओं और असमंजस की स्थिति को संतुष्टि में बदल देगा. ईशान पब्लिक स्कूल CBSE 10+2 स्कूल है, जहां बच्चों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी बराबर से पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करता है. जौनपुर के खोटहन थाना क्षेत्र के गायत्री नगर डिहिया बाजार में बुधवार को सर्राफा कारोबारी के यहाँ हुई 50 लाख की लूट के मामले में आजमगढ़ सिधारी थाने की पुलिस और क्राइम ब्रांच ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है. उनके पास से 1 किलो सोना, 11 किलो चांदी, 1.5 लाख रुपए नगद, वाहन, 3 तमंचा, 1 पिस्टल समेत 60 लाख का माल बरामद किया गया है. डीआईजी आजमगढ़ रेंज मनोज कुमार तिवारी ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि इन बदमाशों में से 4 पर 25-25 हजार का इनाम घोषित है. पकड़े गए बदमाशों में दीपक तिवारी, चौबाहर, खोटहन, जौनपुर, दिग्विजय सिंह, गोविंदपुर थाना आसपुर जिला प्रतापगढ़, सारंगधर सिंह गोठांव, बरदा जिला आजमगढ़, अजय यादव पश्चिमपुरा कंदरापुर जिला आजमगढ़, प्रमोद यादव हजारीमल थाना बरदा जिला आजमगढ़ के निवासी हैं. पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि जौनपुर के खुटहन थाना क्षेत्र के गायत्री नगर डिहिया बाजार में हुई 50 लाख की लूट में वह शामिल थे. आपको बताते चलें कि जौनपुर के खुटहन थाना क्षेत्र के गायत्री नगर डिहिया बाजार में बुधवार की दोपहर को नकाब पोस्ट बदमाशों ने फायरिंग करते हुए सर्राफा कारोबारी श्याम कुमार अग्रहरी की दुकान से गहने और नकदी लूट कर फरार हो गए. बदमाशों पर लोगों ने पथराव किया तो बदमाश अंधाधुंध फायरिंग करते हुए भाग निकले. फायरिंग की चपेट में आने से ऑटो चालक विपिन यादव व साइकिल सवार अधेड़ बरसातु गौतम घायल हो गए थे. वाराणसी में इलाज के दौरान गुरुवार को ऑटो चालक सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के नसीरुद्दीनपुर गांव निवासी विपिन यादव की मौत हो गई थी. गिरफ्तार किए गए शातिर बदमाश उत्तर प्रदेश व बिहार में कई संगीन वारदातों को अंजाम दे चुके हैं. पुलिस को मिली इस सफलता पर डीआईजी ने टीम को 50,000 रुपए इनाम देने की घोषणा किया. खुटहन जौनपुर में 13 तारीख को करीब 3:30 बजे दिन दहाड़े जो लूट हुई थी, जिसमें एक आदमी को गोली भी लगी थी और उसमें चांदी और सोने के जेवर लूटे गए थे. सराफा के यहाँ लूट की गई थी. इसके साथ साथ बदलापुर में भी एक लूट हुई थी. इसके साथ ही जो कुछ घटनाएं हुई थी हमारे यहाँ पे कप्तानगंज में और अतरौलिया में, नगर में, इन सारी घटनाओं में जो शामिल अभियुक्त थे इनकी लगातार तलाश की जा रही थी. स्वाट टीम को और सिधारी थाना की संयुक्त टीम को कल एक सफलता मिली. हमारे एसपी आर्य साहब लगातार मॉनिटर कर रहे थे, जिसके आधार पर अभियुक्तों के एक दिशा में आने की सूचना प्राप्त हुई. इनकी घेराबंदी करके इनकी गिरफ्तारी की गई है, जिसमें इनके पास से करीब 1 किलो सोना जो कि इन्होंने लूटा हुआ था, करीब 11 किलो चांदी, 3 कट्टे, 1 पिस्टल, 12 बोर कारतूस, ये सब बरामद हुआ है. और इसके साथ साथ जो घटना में प्रयुक्त गाड़ी थी, एक मोटरसाइकिल और साथ ही एक स्कॉर्पियो, इसको भी सीज किया गया है.
और ये डकैत अंतर्राज्यीय किस्म के डकैत थे जो कि बिहार में भी जाकर के लूट करते थे। इनकी कुछ घटनाएं जो हैं इन्होंने बताई हैं, स्वीकार किया है, तो उसकी भी प्रगति जो है चेक की जा रही है विवेचना की, और इनको उसमें भी अकाउंट फाइल किया जाएगा। जी, इसमें काफ़ी शेष बचे हैं, अभी इसमें कुल 5 पकड़े गए हैं। ये बहुत बड़ा गैंग है। इसमें अभी इनके 3 अभियुक्त जो है, जो कि खुटहन की घटना में और कप्तानगंज घटना में शामिल थे, वो फरार चल रहे हैं। इसके साथ ही कुछ इनके एसोसिएट्स हैं जो कि अन्य घटनाओं में थे लेकिन यहाँ नहीं हैं। तो इस पूरे गैंग पे हम लोगों की नज़र है। इन्हें शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा और इनके विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। ये आमतौर पर उन लोगों को निशाना बनाते थे जिनके पास पैसा होता था, जहाँ से इनको लूट का माल मिलने की संभावना होती थी, और इनके जो संपर्क सूत्र थे अपराधियों के, उसके माध्यम से सूचना लेकर के अपना लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। जिसमें इन्होंने एक बैंक के एजेंट को लूटा था कप्तानगंज में। सर्राफा की दुकानें साफ टारगेट होती हैं। इसके अलावा पेट्रोल पंप में लूट की घटना इन्होंने कारित करी थी और पेट्रोल पंप के कर्मी से पैसा निकाल लिया था। तो जिसके पास भी इनको अपराधियों को शक होता था कि पैसा है, तो ये बहुत ही दुर्दांत और निर्भीक टाइप से घटनाएं कर रहे थे। जैसा कि आप जौनपुर में दुकान में घुस करके इन्होंने मारा पीटा, लूटा और गोली चलाई। तो उससे इनके दुस्साहस का अंदाज़ा लगता है। अब आभूषण की वैल्यू जो भी है इस समय सोने का प्रचलित रेट, उसमें जितनी मात्रा है उसका गुणा करेंगे तो लगभग आपको क्लियर हो जाएगा। जो हम लोग का अनुमान है लगभग 35 लाख के आसपास, 30 से 35 के बीच की इसकी कीमत सोने की होगी, क्योंकि हम लोग मिलावट कैरेट नहीं चेक किए, बट लगभग इसकी 30 से 35 लाख के बीच सोने की कीमत होगी। और जो चांदी के जेवरात हैं ये भी करीब 5 लाख रुपए के आसपास होंगे। तो कुल जो माल है 40 लाख रुपए, प्लस जो इनके साथ वाहन इत्यादि बरामद हुआ है और नगद कैश जो 1,50,000 के आसपास बरामद हुआ है। तो सब मिला करके देखेंगे तो पूरी बरामदगी करीब 58 से 60 लाख रुपए की है। जी, इसने जौनपुर, प्रतापगढ़, आपके आजमगढ़, बिहार में भी इनकी कुछ घटनाओं में संलिप्तता की बात आ रही है, जिसकी तस्दीक किया जाना है वो किया जा रहा है। आजमगढ़ में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे प्रख्यात भजन व गजल गायक पद्मश्री अनूप जलोटा ने पाकिस्तान पर लगाए गए बैन को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कलाकारों को ही नहीं बल्कि सब कुछ बैन कर देना चाहिए। पानी, सब्जियां, आम, यहाँ तक कि बस चले तो हवा को भी उधर नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान हमारे देश में जो निर्यात करता है वह बहुत ही गलत सामान है। वह टेररिस्ट भेजता है। वहीं उन्होंने देश में किसी प्रकार के डर के माहौल को नहीं माना। कहा कि इस समय बच्चा बच्चा जाग उठा है और देशभक्ति की भावना सभी में प्रबल हो चुकी है। सही वक्त है कि हम सब एकजुट हो जाएं और भारत को संसार का सबसे शक्तिशाली देश घोषित कर दें। उन्होंने आजमगढ़ आने के बारे में कहा कि यह कैफी आजमी की धरती है जिनकी हम लोग बहुत इज्जत करते हैं। आजमगढ़ जब पता लगा कि मुझे जाना है तो मैंने ये सोचा कि मैं कैफी आजमी साहब का कौन सा कलाम सुनाऊंगा, क्योंकि इस ज़मीन ने ऐसे लोगों को दिया है जिन लोगों की हम बहुत इज्जत करते हैं। उर्दूदार लोग हैं यहाँ, तो वो गज़लें जो हम मुंबई में नहीं गा पाते यहाँ गाएंगे, यहाँ लोग उसे सुनेंगे, समझेंगे। तो बहुत खुशी है मुझे आजमगढ़ में आकर। सर, पुलवामा घटना के बाद जिस तरह से पाकिस्तानी कलाकारों को बैन करने की मांग हो रही थी, आप उससे सहमत हैं कि कलाकारों पर बैन लगना चाहिए? नहीं, केवल कलाकार नहीं, सब कुछ बैन करना चाहिए। हाँ, टोटल। पानी भी नहीं जाना चाहिए, सब्जियां नहीं जानी चाहिए, हमारे हापुस आम, दशहरी आम नहीं जानी चाहिए, कुछ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से जो आ रहा है वो इतना गलत सामान है। वहाँ से टेररिस्ट आ रहे हैं, तो हमें हर चीज़ रोक देनी चाहिए। हो सके तो हवा भी रोक दें, यहाँ से कुछ ना भेजे वहाँ। वहीं कुछ कलाकारों को डर लगता है हिंदुस्तान में, आप मानते हैं कि डर का माहौल है? आप भी तो हर जगह नहीं, डर किसी तरह का डर का माहौल नहीं। डर क्यों हो? हम तो हर जगह जाते हैं, गाते हैं। हम तो आपको बताएं कि 1 साल पहले पाकिस्तान भी गए थे, वहाँ प्रोग्राम करके आए थे, लेकिन उन दिनों माहौल ऐसा नहीं था। इस वक्त जो माहौल है वो ये कहता है कि हमें हर चीज़ बैन कर देनी चाहिए। देश के नाम क्या संदेश रहेगा? देश के नाम संदेश ये है कि इस वक्त बच्चा बच्चा जाग उठा है। वो हर एक के अंदर हिम्मत जो है वो बहुत बढ़ गई है और देशभक्ति की भावना बहुत प्रबल हो गई है। सही वक्त है हम लोग सब एक हो जाएं, एकजुट हो जाएं
और भारत को संसार का सबसे शक्तिशाली देश घोषित कर दे। जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में लोकसभा सामान्य निर्वाचन के अंतर्गत नोडल अधिकारी, सहायक नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने समस्त नोडल व सहायक नोडल अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि निर्वाचन के संबंध में जो कार्य दिया गया है उसे समयबद्ध तरीके से करना सुनिश्चित करें। इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न करें। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन को लेकर पर्व में क्या रणनीति बनाई गई है इसकी भी समय रहते समीक्षा कर लें, जिससे लोकसभा सामान्य निर्वाचन के अंतर्गत निर्वाचन का कार्य करने में किसी प्रकार का कोई समस्या न हो। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता, चुनाव शिकायतें एवं विधि प्रकोष्ठ, हेल्पलाइन, कॉल सेंटर, सी विजिल, एमसीसी एवं कानून व्यवस्था की दैनिक रिपोर्टिंग, निर्वाचन संचालन, कानून और शांति व्यवस्था तथा वनरेबिलिटी क्रिटिकल मतदेय स्थल, वनरेबिलिटी मैपिंग, मतपत्र, डाक मतपत्र, डमी मतपत्र, पोस्टल बैलेट, कंट्रोल रूम एवं कॉल सेंटर से संबंधित समस्त कार्य, यातायात व्यवस्था, ईंधन एवं रूट चार्ट, लेखन, निर्वाचन सामग्री, वेबकास्टिंग एवं सीसीटीवी वीडियोग्राफी हेतु वीडियोग्राफर, वीडियो कैमरा, डिजिटल कैमरा, टेलीविजन, सीसीटीवी एवं एसएमएस आधारित निर्वाचन सूचना प्रबंधन, कम्युनिकेशन प्लान, दिव्यांग मतदाता इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्ट्रांग रूम, ईवीएम हेतु डिमार्केशन, मतगणना कक्ष आदि से संबंधित कार्यों को समस्त संबंधित नोडल अधिकारी पूरी ईमानदारी के साथ करें। ऐसी लागी लगन सभी हो गए मगन। जी हाँ, भजन व गजल आइकान पद्मश्री महताब मौसकी अनूप जलोटा के सुरों से जनपद की गुरुवार की शाम सजी। अपनी गायकी के श्री गणेश से ही उन्होंने श्रोताओं के अंदर ऐसी लगन जगा दी कि सभी मगन होकर झूम उठे। ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। ये तो हम लोग सब मिलकर, वो तो गली 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 हरी गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जुगन चली, महलों में पली बन के जुगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरी गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन। कोई टोके नहीं मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, कोई रुके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जुगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, सानी धनी धब 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 करेगा धरनी धनी बदनी परहरी रंग गबनी रंग गबनी रंग गबनी रंग गबनी धरनी रंग गबनी धरनी रंग गबनी जगनी रंग गबनी सरे रे जगनी सरे रे जगनी सरे रे गगरे मामा गा बाबा बाधा धाबा नी नी दासा नी धाबा। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद
तो आपको बता दें कि मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे नाम से होटल ग्रैंड एसआर में आयोजित हुआ यह कार्यक्रम आयोजिका आईएमए प्रेसिडेंट डॉक्टर स्वस्ति सिंह, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अनूप कुमार सिंह की अगुवाई में संपन्न हुआ। पद्मश्री व उनकी टीम के स्वागत सम्मान के उपरांत मंच संभालने वाले अनूप जलोटा ने कैफे आजमी से लेकर जाफरी जी तक के कलाम लोगों को सुना, सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। संगीत कला प्रेमी आजमगढ़ की जनता ने गजल के प्रति अपनी आशिकी का भी इजहार किया। कैफी आजमी साहब का कलाम था, मुस्कुरा रहे हो तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। आंखों में नमी हंसी लबों पर, आंखों में नमी हंसी लबों पर, आंखों में नमी हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो, रेखाओं से मात खा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो, रेखाओं से मात खा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, लज्जतें गम बढ़ा दीजिए, लज्जतें गम बढ़ा दीजिए। ये शेर खासतौर पर हमारे जो नौजवान भाई लोग बैठे हैं उनके लिए। चांद कब तक गहन में रहे, चांद कब तक गहन में रहे, अब तो जुल्फे हटा दीजिए, 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 लज्जतें गम बढ़ा दीजिए, लज्जतें गम बढ़ा दीजिए। बहुत साफ है मेरा दामन, बहुत साफ है मेरा दामन, बहुत साफ है, कोई तोहमत लगा दीजिए, कोई तोहमत लगा दीजिए,
कोई तोहमत लगा दीजिए, लज्जते गम बढ़ा दीजिए, लज्जते गम बढ़ा दीजिए। आप अंधेरे में कब तक रहे, घर जला दीजिए, फिर कोई घर जला दीजिए, लज्जते गम बढ़ा दीजिए। कार्यक्रम के दौरान मंडलायुक्त जगतराज, जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह, पालिका अध्यक्षा शीला श्रीवास्तव विशिष्ट अतिथियों के रूप में मौजूद रहीं। कार्यक्रम के दौरान भजन सम्राट अनूप जलोटा ने एक तरफ जहां जिलाधिकारी व आजमगढ़ की जनता की तमसा नदी की सफाई के लिए प्रशंसा की, तो वहीं मतदान के लिए भी उन्हें प्रेरित किया। इस दौरान जिले की शहर की तारीफ उन्होंने गजल के जरिए कुछ इस तरह की। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, आधा घंटा क्या लगे? तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे, तुम्हारे शहर का मौसम। कार्यक्रम में युवा गजल गायक आदित्य सारस्वत व गायिका अनुजा ने भी अपनी गायकी से समा बांधा। नजरें मिलती हैं, जाम मिलते हैं, मिल रही है हयात फूलों की।
नसीबी तो देखिएगा, वो मेरी मैयत पे आज आई। ये खुश नसीबी तो देखिएगा, वो मेरी मैयत पे आज आई। खबर न ली उम्र भर जिन्होंने, खबर न ली उम्र भर जिन्होंने, उन्हीं के कांधे पे जा रहा हूँ। खबर न ली उम्र भर जिन्होंने, दिल की दुनिया तो लुट चुकी है, अब अपनी हस्ती मिटा रहा हूँ। बुझी हुई शम्मा का धुआं हूँ।